हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग्स। तो हम लोगों ने जैसे पहले देखा था, स्ट्रिंग्स क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ लिटरल विच इज़ अ टाइप ऑफ टोकन। तो ये सब को हम लोगों ने डेप्थ में हमने पहले एक्सप्लेन किया है, तो आप उस पर वीडियो देख सकते हो। नेक्स्ट हम आ जाते हैं स्ट्रिंग पे। तो व्हाट इज स्ट्रिंग? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनसाइड कोड्स। तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, ये कौन से कैरेक्टर है आपके? इसमें सारे यूनिकोड कैरेक्टर आते हैं। तो सारे आपके अल्फ़ाबेट, स्मॉल, कैपिटल, आपके सारे डिजिट्स, आपके सारे सिंबल, तो जो भी यूनिकोड कैरेक्टर है वो सारे के सारे आप एज अ स्ट्रिंग में आप यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रिंग क्या होता है? इन सब का कलेक्शन होता है। तो आपने एक सीक्वेंस में उन्हें लिखा है एंड उनको कहाँ पे लिखा है, उनको डिफाइन किया आपने इनसाइड कोट्स। तो सिंगल कोट्स आ सकते हैं या फिर डबल कोट्स। तो इनको हम डेप्थ में देखेंगे अभी। तो स्ट्रिंग्स आर जनरली यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग नेम्स, एड्रेस, डिस्क्रिप्शन, कुछ भी आपको मैसेज वगैरह दिखाना है। तो जो भी आपके नाम वगैरह मैसेज, आप इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे हो या फिर एक्सप्रेशन कोई लिख रहे हो, तो आप उनको एज स्ट्रिंग डिफाइन कर सकते हो पाइथन में। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है, एक पर्सन का नाम मोहन है, तो हम लोगों ने उसको डिफाइन किया, मोहन लिखा विद इन डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स। तो बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स विल बी ऑफ सेम टाइप। तो इधर बोथ आर सिंगल और बोथ आर डबल। देन यहाँ पे एक हमने मैसेज दिखाया, पाइथन इज़ ईजी इनसाइड सिंगल कोट्स। देन यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस दिखाया, 4th स्ट्रीट अपोजिट ताज होटल, तो ये इनसाइड डबल कोट्स। तो आप दोनों यूज़ कर सकते हो, डबल एंड सिंगल। एंड हम लोग देखेंगे कि डबल आप कब यूज़ करोगे, सिंगल आप कब यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें सिंगल लाइन स्ट्रिंग। तो जब आप स्ट्रिंग को डिफाइन करते हो तो आप उसको एक सिंगल लाइन में भी डिफाइन कर सकते हो इफ़ इट इज़ स्मॉल। मतलब छोटा सा कोई वर्ड है या फिर सेंटेंस है तो एक लाइन में आपने डिफाइन कर दिया। अगर वही आपका पैराग्राफ रहता है तो उसको आप मल्टी लाइन में करते हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? सिंगल लाइन स्ट्रिंग्स आर डिफाइन इन वन लाइन यूजिंग इधर सिंगल और डबल कोट्स। तो नेम आपका मोहन, तो आपने एक वेरिएबल नेम में मोहन आपने सेव किया नाम। देन मैसेज में पाइथन इज ईजी, तो इस छोटे छोटे आपके वर्ड या सेंटेंस थे तो सिंगल लाइन में आपने डिफाइन कर दिया। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था, आपने एक लाइन में डिफाइन किया है। एंड देन नेक्स्ट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या होती है आपकी? दी स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड इन 2 और मोर लाइन्स। तो एक मतलब आपने पूरा पैराग्राफ है आपका विच इज़ अ सिंगल ब्लॉक ऑफ मतलब सिंगल ब्लॉक ऑफ स्ट्रिंग। तो आपने मल्टीपल लाइंस को एज अ सिंगल स्ट्रिंग आपको डिफाइन करना है, तो आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। तो वो आप लोग कैसे यूज़ करोगे? मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स आर डिफाइन इन 2 और मोर लाइन यूजिंग बैक स्लैश एट द एंड ऑफ ईच लाइन। तो जो भी आपके पैराग्राफ है उसमें 5 लाइन है, तो हर एक लाइन के एंड में आपने बैक स्लैश डिफाइन कर दिया। बैक स्लैश इंडिकेट कर रहा है कि आपका अब यहाँ पे स्ट्रिंग एंड नहीं हो रहा है, अब नेक्स्ट लाइन से कंटिन्यू होगा। देन बैक स्लैश आया, नेक्स्ट लाइन से आपने कंटिन्यू किया। और जहाँ पे आपने कोट्स बंद किए तो वहाँ आपका स्टार्ट से लेके एंड तक आपका एक पूरा स्ट्रिंग हो गया ऑफ मल्टीपल लाइन्स। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है, एड्रेस हम लोगों ने सेव किया, 4th हाउस किंग स्ट्रीट अपोजिट ताज होटल, देन बैक स्लैश आपका इंडिकेटिंग दैट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में गए, यहाँ पे जो भी लिखा है ये कंटिन्यूशन में रहेगा, थाने डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, देन पिन कोड, एंड देन यहाँ पे आपने डबल कोड्स दे दिया। तो आपका यहाँ 4th हाउस से लेके यहाँ पे पिन कोड तक आपका ये 2 लाइन का एक सिंगल स्ट्रिंग है। तो इन लोग को हम कोड में देख लेंगे कैसे आप डिफाइन करते हो। तो पहले हम लोग देख रहे थे सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। सिंपली आप स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी वेरिएबल में आपने एक मैसेज डिफाइन कर दिया, हेलो, तो ये आपका था सिंगल लाइन। और मल्टी लाइन कैसे होगा? आपने मतलब मल्टीपल लाइंस में डिफाइन किया। जैसे हम लिखते हैं आई एम इंडियन, देन और मुझे लिखना एक पैराग्राफ है, बैक स्लैश हमने डिफाइन किया, एंटर मार के आपने फिर नेक्स्ट लाइन आपने कंटिन्यू की, आई लाइक पाइथन, देन अगेन इट इज ईजी टू लर्न। ऐसी आप कितनी भी लाइंस आप लिख सकते हो, इसको इंडेंटेशन के साथ या विदाउट इंडेंटेशन आप दे सकते हो। देन आई विल लर्न कोडिंग। सो यहाँ पे मैं अभी सिंगल कोट से आपने ओपन किया था, देन सिंगल कोट्स पे आपने क्लोज किया, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ सेम। इसको एक बार हम रन कर लेते हैं, हम आउटपुट में दिखा देते हैं प्रिंट ए। तो ये हमारा सिंगल लाइन था,
प्रिंट बी। तो ए हमने सिंगल लाइन में डिफाइन किया, बी आपने मल्टी लाइन में डिफाइन किया। तो हेलो आपका ए था एंड देन बी आपका क्या है, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। तो यहाँ पे आई एम इंडियन देन आई लाइक पाइथन, तो यहाँ पे जो आगे आपने स्पेस छोड़ा था वो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे दिख गया। तो आपको अगर एकदम कंटिन्यू चाहिए तो यहाँ पे स्पेस आप हटा सकते हो। यहाँ पे हम लोगों ने हटाया, इसको रन करते हैं तो आपका एक लाइन में ऐसे आ गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मल्टी लाइन आपने स्ट्रिंग डिफाइन की, जब आप एक पूरा पैराग्राफ लिख रहे हो बड़ा सा और एक ही वेरिएबल में आप स्टोर करना चाहते हो तो ऐसे आप बैकस्लैश लगा के एंड में उसको आप डिफाइन कर सकते हो। और इनको हमने जैसे बोला बोथ सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डबल कोट्स यूज़ कर लेते हैं। बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी सेम। तो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों स्ट्रिंग में बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग कोट्स आपका सेम है विच इज़ डबल कोट्स, तो आपका सेम रिजल्ट आता है। तो स्ट्रिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग इधर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में क्या डिफरेंस है, तो अब हम डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कोट्स इनसाइड स्ट्रिंग। तो जब आप सिंगल कोट्स से डिफाइन करते हो तो उसके बीच में आप कहीं पे सिंगल कोट बीच में कहीं आप यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जैसे ऑप्शन में आपको दिख रहा है एग्जांपल में, किंग्स ऑर्डर्स आर एब्सोल्यूट। तो यहाँ पे हम लोगों ने आउटसाइड जो कोट्स है वो डबल कोट्स है और बीच में जो यहाँ पे है कोट एपोस्ट्रोफी, तो यहाँ पे ये वाला वैलिड है। और अगर यही आपको अगर सिंगल कोट्स में आप डिफाइन करते हैं किंग्स ऑर्डर्स आर एब्सोल्यूट, तो इसमें क्या होता है, ये जो किंग KING है ये एक स्ट्रिंग हो जाता है और ये बाकी का S से लेके एब्सोल्यूट तक ये आपका लेफ्ट आउट हो जाता, तो इसमें आपको एरर आ जाती, तो वो इनकरेक्ट होता। तो अगर आपको मैसेज के अंदर आपका कहीं पे भी कोट्स है आ रहे हैं कोट्स, तो आपको मैसेज में अगर कोट्स चाहिए तो उसके लिए आप जो आपके ओपनिंग एंड क्लोजिंग है एंड के कोट्स है वो आपके डबल कोट्स होंगे। और सिंगल कोट्स आप जनरल विदाउट, अगर सिंपल टेक्स्ट है तो आप सिंगल कोट्स यूज़ करोगे। तो जैसे यहाँ पे है इसमें हम देख लेते हैं, मोहन्स कार। तो ये एक आपका टेक्स्ट है, एक मैसेज है और इसमें आपका अंदर जो भी सेंटेंस है उसमें एपोस्ट्रोफी S आ रहा है। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स है और बाहर आपका डबल कोट्स है। तो ऐसे ही आप अंदर मैसेज में आप सिंगल कोट्स का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपका सिंगल कोट्स रहता आउटसाइड तो आपका ये रॉन्ग हो जाता। इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मोहन का, ये जो मोहन का है नाम और उसके बाद जो ये एपोस्ट्रोफी आ रहा है इसको एज अ वो क्लोजिंग कोट्स ट्रीट कर रहा है। तो ये आपका ओपनिंग एंड ये क्लोजिंग, तो इसकी वजह से ये जो बाकी का पार्ट है S से लेके कार तक ये आपका लेफ्ट आउट हो जाता है। तो इससे आपको यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, तो इसलिए अगर आपका मैसेज के बीच में कहीं पे भी कोट्स है सिंगल कोट्स, तो आप उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हो, बाय यूजिंग डबल कोट्स ऑन ईदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग साइड। यहाँ पे डबल कोट्स दे दिया तो आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग। तो ऑपरेशन स्ट्रिंग पे आप क्या क्या कर सकते हो, आपके पास जो ऑपरेटर्स है अरिथमेटिक ऑपरेटर, तो उसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो प्लस वाला साइन, प्लस वाला ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। तो जो प्लस का ऑपरेटर यूज़ होता है वो दो स्ट्रिंग को साथ में स्टिक टुगेदर करने के लिए, चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉनकैटिनेशन, इट मीन्स स्टिकिंग टू और मोर स्ट्रिंग्स टुगेदर। तो टू और मोर, तो 2 3 4 कितना भी आप स्ट्रिंग को साथ में आप जोड़ के दिखा सकते हो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉनकैटिनेशन। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन विद एन इंटीजर। तो आपकी कोई भी एक स्ट्रिंग रहेगी उसको आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वो उतनी बार रिपीट होकर आपको दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है हेलो इंटू 3 किया हम लोगों ने, तो आपको हेलो 3 बार रिपीट हो जाएगा। और कॉनकैटिनेशन में आपने गुड प्लस मॉर्निंग किया तो एक सिंगल स्ट्रिंग बन गया गुड मॉर्निंग। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो A इक्वल टू हेलो एंड देन B इक्वल टू, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 स्ट्रिंग डिफाइन किया है, फर्स्ट इज़ हेलो देन सेकंड इज़ एवरीवन। तो यहाँ पे दोनों को हम लोगों ने बीच में प्लस साइन दिया है A प्लस B। तो प्लस ऑपरेटर ऐड ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों को साथ में चिपका देगा और आपको जोड़ के दिखा देगा आउटपुट। तो यहाँ पे हेलो एवरीवन एक साथ आ गया। तो अगर न्यू नंबर्स में आप ऐसा करेंगे 1 + 3 तो वो आपको एडिशन होकर दिख जाएगा 4। लेकिन अगर स्ट्रिंग में आप करोगे 1 + 3 तो आपको एज 13 दिख जाएगा 1 3 कैरेक्टर। तो वही अगर ये हेलो की जगह यहाँ पे आपका 1 रहता
यहाँ पे आपका 3 रहता है या 2 रहता है आपका, तो इसको अगर हम रन करते तो आपको 1 और 2। अब यहाँ जो ये 1 है ये विद इन कोट्स है, तो आपको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट हो रहा है। तो स्ट्रिंग पे आप न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं कर सकते, तो वो साथ में प्लस होके वो चिपक के दिख जाएंगे आपको, मतलब दोनों साथ में जुड़ के दिख गए। यहाँ पे आपका रहेगा 9, तो आपको 19 साथ में दिख गया। लेकिन अगर ये इंटीजर के फॉर्म में रहता 1 एंड ये 9, तो अब इनमें हम कॉनकैटिनेशन नहीं कर सकते। कॉनकैटिनेशन किस में कर सकते हैं? कॉनकैटिनेशन का मतलब दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को साथ में जोड़ के दिखाना। तो कॉनकैटिनेशन में सिर्फ आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। और लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, एक स्ट्रिंग एंड इंटीजर को आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसमें आप हमने किया ए स्टार बी, तो आपका जो 1 वाला स्ट्रिंग है ये 9 टाइम्स आपका रिपीट होके दिख जाएगा। तो यहाँ पे आपको 9 टाइम्स 1 आपको रिपीट होके दिख गया। तो स्ट्रिंग का एंड मल्टीपल स्ट्रिंग का आप कॉन्कैटिनेशन कर सकते हो, साथ में जोड़ के दिखा सकते हो। और स्ट्रिंग एंड एक न्यूमेरिक वैल्यू का आप मल्टीप्लिकेशन करके उतनी बार रिपीट करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एरिथमेटिक ऑपरेशन देखा विद स्ट्रिंग्स। तो एरिथमेटिक ऑपरेशन में आपने जो प्लस साइन था वो यूज़ होता है कॉन्कैटिनेशन के लिए, दो स्ट्रिंग्स को, दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को साथ में चिपका के दिखाने के लिए। और मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है स्टार साइन, वो यूज़ होता है एक स्ट्रिंग को न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करके वो स्ट्रिंग को उतनी बार रिपीट करना। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर विच इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर विद स्ट्रिंग, देन मेंबरशिप एंड रिलेशनल। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है? हम लोग का इज़ ऑपरेटर, इज़ नॉट, तो इनको भी हम लोग देख लेते हैं विद कोड्स। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है? इट चेक्स वेदर टू स्ट्रिंग्स आर सेम और नॉट। तो यहाँ पे हम 1 दे देते हैं, तो दोनों में 1 है। इस का मतलब है वेदर दे बिलोंग टू सेम मेमोरी ब्लॉक और नॉट। तो हमने म्यूटेबल इम्यूटेबल में देखा था, मेमोरी ब्लॉक में आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो और ये पाइथन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो 1 आपने अगर एक बार डिफाइन किया है और दूसरी वैल्यू भी 1 है, तो वो एक ही जगह पे पॉइंट करेंगे। तो आपका मेमोरी जो ब्लॉक्स है, सारे सेल है, उसमें एक जगह पे 1 स्टोर हो गया, ए बी उसको पॉइंट कर रहा है एंड बी भी इसी को पॉइंट कर रहा है, तो ए एंड बी बोथ आर सेम। तो यहाँ पे ए इज़ बी, तो इसमें आपको क्या आएगा? ट्रू। और अगर हम वैल्यू चेंज कर देते हैं 2, तो 1 अपने ब्लॉक में स्टोर्ड है, ए इज़ पॉइंटिंग टू दैट ब्लॉक, 2 अपने ब्लॉक में स्टोर्ड है एंड बी इज़ पॉइंटिंग टू दैट ब्लॉक, एंड ए एंड बी बोथ आर डिफरेंट। तो यहाँ पे आपका ए इज़ बी में फॉल्स आ गया। तो ये था आइडेंटिटी ऑपरेटर विद आपका स्ट्रिंग्स। तो इसमें अगर इज़ नॉट लगा देंगे तो ए इज़ नॉट बी, तो बोथ आर डिफरेंट, सो इट इज़ ट्रू। ए इज़ नॉट बी बिकॉज बोथ आर डिफरेंट, तो इज़ एंड इज़ नॉट। तो उससे आप इससे आइडेंटिटी चेक कर सकते हो वेदर बोथ हैव सेम आइडेंटिटी और नॉट। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर, और ये मेंबरशिप ऑपरेटर आपका बहुत यूज़ होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या था हम लोग का? आई एन, इन। तो इन कैसे यूज़ करेंगे? इन आप यूज़ करते हो चेक करने के लिए वेदर समथिंग इज़ पार्ट ऑफ दिस स्ट्रिंग और नॉट। तो इसमें हम लोग कैसे कर लेते हैं? जैसे आप बी में हम एक मैसेज स्टोर करते हैं, हेलो एवरीवन, और हमने ए में स्टोर किया है लेट्स से एच। तो वेदर ए इन बी, तो आपका जो एच कैरेक्टर है वो पूरे ये जो बी वाला मैसेज है उसमें है कि नहीं। तो ए इन बी, वेदर इट विल गिव ट्रू और फॉल्स। तो आपका एच इस पूरे हेलो एवरीवन में है कि नहीं। तो एच तो है, पहला कैरेक्टर है, तो आपको क्या आया आंसर? ट्रू आया। एच यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन लेट्स से स्मॉल एच, तो स्मॉल एच फॉल्स आया। तो पाइथन केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव का मतलब स्मॉल अलग है कैपिटल अलग है। तो स्मॉल एच तो यहाँ पे हम इस मैसेज में नहीं है, तो ए इज़ नॉट इन बी, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ गया। अगर हम यहाँ पे करते हैं हेलो, तो एक पूरे सब पार्ट को चेक किया, ये हेलो करके एक पार्ट पूरी स्ट्रिंग में है कि नहीं। तो हेलो तो है, तो ट्रू आ गया। और आपको आप कैसे भी चेक कर सकते हो, जैसे आपने किया एल एल ओ, तो ये इसमें आता है कहीं पे, तो यहाँ पे इस पार्ट में यहाँ पे एल ओ है, तो आपका यहाँ पे आ गया ट्रू। नेक्स्ट एवरीवन का हम लास्ट का लिखते हैं 1, देख लेते हैं 1 इसमें है, तो ट्रू 1 है। लेकिन सेम ऑर्डर में होना चाहिए, सेम वैल्यू एंड इन सेम ऑर्डर, उसको उल्टे ऑर्डर में हम नहीं देख सकते। जैसे ई एन ओ, तो उल्टा ई एन हो
मतलब यहाँ पे 1 आपका वैल्यू है, लेकिन ENO करके कोई आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ गया। तो ये जो कैरेक्टर ENO तीनों है, लेकिन पर्टिकुलर इस ENO ऑर्डर में नहीं है, वो ONE ऑर्डर में है। तो ऑर्डर एज वेल एज वैल्यू दोनों मैच करना पड़ता है। नेक्स्ट इसमें आपने दिया स्पेस, तो यहाँ बीच में स्पेस है, तो यहाँ भी आपका आ गया ट्रू। तो मतलब आपने चेक किया वेदर दिस समथिंग इज पार्ट ऑफ दिस बिगर डेटा और नॉट। तो ये बिगर आपका जो स्ट्रिंग है इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो इससे आप चेक कर सकते हो इन, तो वैसे ही आता है नॉट इन। तो वेदर स्पेस आपका इसमें नहीं है, तो ये क्या आ गया फॉल्स, क्योंकि स्पेस है उसमें। तो स्पेस इसमें है, तो यहाँ पे नॉट लगाया तो इसलिए आपका फॉल्स आ गया। तो ऐसे ही आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज़ करोगे आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करोगे चेक करने के लिए कि आपका इसमें ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। आपको क्वेश्चन आएगा कि वेदर वॉवेल्स इसमें है कि नहीं, या फिर कैपिटल सम कैरेक्टर इसमें है कि नहीं, तब आप इन यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे चेक करते वेदर मेंबरशिप्स का नाम ही है मेंबरशिप ऑपरेटर, वेदर इट इज़ मेंबर ऑफ दिस और नॉट, वेदर ए इज़ अ मेंबर ऑफ बी और नॉट। तो ये हम लोग का था मेंबरशिप ऑपरेटर। तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको और डेप्थ में देखेंगे। देन आपका आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर में क्या आता है आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो जैसे आपका है यहाँ पे हेलो है और इसमें आपका सेम हम दे देते हैं हेलो, तो रिलेशनल में आ जाता है डबल इक्वल टू, वेदर LHS RHS सेम है कि नहीं। तो रन किया हम लोगों ने तो ट्रू आ गया। देन लेस देन इक्वल टू, वेदर हेलो इज़ लेस देन इक्वल टू ये हेलो और नॉट, तो यहाँ पे आ गया ट्रू। मतलब यहाँ पे इक्वल टू की वजह से आपका ट्रू आ गया, क्योंकि इट इज़ इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। लेकिन अगर सिर्फ लेस देन रहेगा तो फॉल्स आ गया। तो यहाँ पे जो हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं पूरे के पूरे स्ट्रिंग पे, अब ये कंपैरिजन कैसे होता है। तो स्ट्रिंग जैसे हमने बताया इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर आप इस पर ऑपरेशन करते हो। मतलब पहले आपने H दोनों के फर्स्ट कैरेक्टर को चेक किया, अगर वहाँ पे टाई हो जाता है तो सेकंड को चेक किया, वहाँ पे टाई हो गया तो थर्ड को चेक किया, ऐसे आप चेक करते जाते हो। और इसमें कैसे हम लोगों ने इनिशियली देखा था, हर एक कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन रहता है। तो जैसे आपका कैपिटल A 65 से स्टार्ट होता है, एंड देन स्मॉल a आपका 97 से स्टार्ट होता है। तो आपका स्मॉल a जो है 97 वो बड़ा है कैपिटल A से। तो जो आप स्मॉल a कैपिटल A में कंपैरिजन करोगे तब आप वो न्यूमेरिक वैल्यू पे कंपैरिजन होता है। तो हम इसको स्मॉल a कर देते हैं, हम इसको कैपिटल A कर देते हैं। तो स्मॉल a का क्या रहता है 97 या 96 रहता है, और कैपिटल A का 65 रहता है। तो स्मॉल a मतलब बड़ा है वैल्यू वाइज। तो हम देखते हैं वेदर दिस a वेरिएबल इज़ लेस देन b, तो आपका आ जाता है फॉल्स, क्योंकि आपका जो ये a वैल्यू है स्मॉल a इज़ बिगर। तो वैसे ही अगर यहाँ पे हम a दे देते हैं, देन यहाँ पे a दिया एंड यहाँ पे आपने b दिया, तो इसमें कंपैरिजन कैसे होगा। पहले दोनों का फर्स्ट कैरेक्टर चेक हुआ a एंड a बोथ आर सेम, टाई हो गया। देन आप सेकंड पे गए a एंड b, तो इसमें a का अगर 96 है तो इसका 97 नेक्स्ट वैल्यू, तो b बड़ा है आपका, तो a इज़ स्मॉलर देन b, ट्रू। क्योंकि मतलब जो b वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी सेम हो गया, इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। तो वेदर x इज़ लेस देन y, तो इट इज़ ट्रू। a मैच है, लेकिन स्मॉल a एंड कैपिटल b में, स्मॉल b में आपका b बड़ा है, तो y वाला वेरिएबल बड़ा है, तो आपका ट्रू आ गया। तो ऐसे आपका कंपैरिजन होता है। यहाँ पे अगर आ जाता है b आ जाता है अगर, तो क्या आएगा आउटपुट, तो आपका आ गया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया, क्योंकि a एंड a मैच कर गया, देन b एंड b भी मैच कर गया, देन आपका x में कैपिटल स्मॉल a है लेकिन b में कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसकी वजह से x जो आपका वेरिएबल है आपका बड़ा हो जाता है, तो x इज़ ग्रेटर देन y नॉट स्मॉल देन y, तो यहाँ पे आपका फॉल्स आ गया। तो ऐसे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। ऐसे इसमें डिजिट्स का भी हो जाता है, 0 यहाँ पे आपने दे दिया 1, तो कौन सा बड़ा रहेगा, 0 को भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड है एंड 1 को भी वो न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड है, तो उस वैल्यू पे कंपैरिजन होता है। तो इसको रन करते तो ट्रू, तो हाँ 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसका न्यूमेरिक वैल्यू भी 1 का बड़ा है,
इसलिए y इज़ बिगर। तो यहाँ पे आपका ट्रू आ गया। तो ऐसे आपने रिलेशनल कंपैरिजन किया। तो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, सारे आप कंपैरिजन ऐसे कर सकते हो। तो मेन चीज़ क्या है, दो स्ट्रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ पे चेक होता है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट मोस्ट। तो पहला वाला चेक हुआ, अगर टाई हो जाता है तो नेक्स्ट वाले पे, उस पर टाई हो गया तो थर्ड वाले पे, उस पर टाई हो गया तो नेक्स्ट, ऐसे ही आपका चलता रहेगा। और हर एक कैरेक्टर को, न्यूमेरिक हो या अल्फ़ाबेट हो या फिर सिंबल हो, हर एक को आपने एक यूनिकोड में जो भी रहता है एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन रहता है, और उस न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पे उनका कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसमें कैसे डिसाइड कर रहे थे कि आपका कैपिटल ए को ज़्यादा वैल्यू देंगे कि स्मॉल ए को। तो उनको जो न्यूमेरिक वैल्यू असाइंड है वो अब आप देख सकते हो, एस्काई जो वैल्यू रहती है, एस्काई वैल्यू जैसा मैंने बताया, स्मॉल ए का 97, कैपिटल ए का 65। तो 97 बड़ा है, मतलब स्मॉल ए इट इज़ बिगर देन कैपिटल ए इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो आपने वैसे उस बेसिस पे आप कंपैरिजन कर रहे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशनल देख लिया। अब रिलेशनल में हम लोगों ने पहला देखा था डबल इक्वल टू। ये क्या था, LHS एंड RHS आप दोनों का सेम है कि नहीं। और एक और आता है नॉट इक्वल टू। तो नॉट इक्वल टू के लिए साइन क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड इक्वल टू। तो ये हम लोगों ने पहले ऑपरेटर्स की वीडियो में देखा था। ऑपरेटर्स की वीडियो में सारे ऑपरेटर्स पे डेप्थ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे स्ट्रिंग पे जो होता है हम उन पे देख रहे हैं। तो नॉट इक्वल टू AB, नॉट इक्वल टू AB, तो ये फॉल्स है क्योंकि बोथ आर इक्वल। लेकिन अगर हम कुछ चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 1 कर दिया, तो ट्रू, दे आर नॉट इक्वल, डिफरेंट वैल्यूज़। तो यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर भी देख लिए, मेंबरशिप ऑपरेटर देखा जो बहुत यूज़ होगा, रिलेशनल भी बहुत यूज़ होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, कंपैरिजन विद, बिटवीन, स्ट्रिंग्स, एंड देन आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करने के लिए कि बोथ आर बिलोंगिंग टू सेम ब्लॉक ऑफ कोड, मतलब सेम मेमोरी सेल और नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, कोड्स कैसे डिफाइन करोगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर, इनसाइड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी अगर डाउट रहेगा आपको तो एक बार इसको वापस देखो और कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको डाउट आ रहा है, एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।